सनत कुमारों ने नारद जी को बताई है। यद्यपि कथा कभी भी सुनी जा सकती है, इसके लिए कोई तिथि कोई दिन की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कथा सुने तो कभी भी सुन सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति का कुछ स्वार्थ निहित है तो फिर आचार्य जी से नक्षत्र दिखवाना चाहिए, समय देखना चाहिए और महीने का विचार करना चाहिए और भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। देखिए, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण में किसी का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है मैं उसे नमन करता हूं। ये सत्य कौन है? बोले सत्य ही नारायण है। जनमानदस्य यतोन्दिरत् स्वचार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यदि सूर्यः तेजोवारि मृदां यथा विनमयो यत्त्रिसर्गो मिषा ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जनमानदस्य यतोन्वयादितरत्। देखिए, रामचरितमानस की कथा, राम जी की कथा आरंभ करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी वंदना की कि 2 दिन तो केवल वंदना में लग गए। मंगलाचरण है की कि नहीं की? अयोध्या धाम की वंदना, राम जी की वंदना, राम जी के छोटे भाई की वंदना, पिताजी की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, चारों भैयों की वंदना, फिर अयोध्या धाम की वंदना, गुरु जी की वंदना और उसके साथ साथ क्या वंदना करते मालूम है? चोरों की वंदना, छोटा चोर बड़ा चोर, डकैतों की वंदना, भूत प्रेत पिशाच सबकी वंदना कर दी। और अंत में कह दिया, श्री राम मैं शब्द जानी कर सभी में सिया और राम को मैं देखता हूँ और देख को प्रणाम करता हूँ। लेकिन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में किसी का नाम नहीं लिखा और बहुत ही कम श्लोकों में वंदना की है केवल सत्य की। क्यों? किसकी वंदना की? क्या कहते हैं? जनमानदस्य यतोन्वयादितरत् स्वचार्थे सुविज्ञः स्वराट्। जिससे इस संसार की सृष्टि होती है, जो ये संसार का पालन करता है और जिसमें ये सारा संसार समा जाता है, मैं उसकी वंदना करता हूं। वो ब्रह्मा नहीं है जिससे बड़े बड़े सूर्य भी मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े कवियों ने जिसकी वंदना अभिवंदना की है, मैं उसकी वंदना करता हूं। जिसकी माया को समझना सबके बूते की बात नहीं है। कहते हैं कभी कभी जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, होता कि नहीं है? कभी आप देखो तो रात की में चल रहे हैं, अजोरी रात भी है और कभी कभी जाते नहर के किनारे किनारे, हम लोग भी जाते थे। देखो तो एक तरफ नाली में पानी चल रहा, लगता है यही रास्ता है जाने का। तो जहाँ पानी चल रहा रास्ता दिख रहा है, जहाँ रास्ता है वहां लगता है यहाँ का पानी है, तो भेद हो जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति को भगवान की माया में भी भेद हो जाता है। ये माया है क्या? माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी का नाम माया है। ऐसे में व्यक्ति फंस जाता है। बड़े बड़े कवि मोहित हो जाते हैं। देखिए, जैसे तेजों में सूर्य, रश्मियों में स्थल का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा की माया में भी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। जो त्रिगुणातीत है,
और वह परमात्मा जो माया से सदैव अलग रहता है, ऐसे परमात्मा को हम नमन करते, सत्यम परम, ऐसे सत्य को नमन करते। तो सत्य ही नारायण है। किसी ने कह दिया सत्य नारायण है, तो जरा बताओ तो नारायण क्या बोले? नारायण ही धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बता, सत्य समाना, आगम निगम पुराना। बोले सत्य ही धर्म है। बोले बहुत अच्छा, तो जब सत्य धर्म है तो परम धर्म क्या है? बोले भगवान की शरणागति ही परम धर्म है। भगवान की शरणागति परम धर्म है, सत्य धर्म है, सत्य ही नारायण है। तो फिर परम धर्म क्या है? तो बोले भगवान की शरण में पहुंच जाओ, वो परम धर्म है, शरणागति। तेरा अब सब कुछ तू ही है, मेरे लिए तू, अब कोई नहीं भगवान। जब तक द्रौपदी कहती रही मैं छत्राणी हूं और मेरा ये चीरहरण दुशासन कैसे कर सकेगा, तब तक भगवान नहीं आए हैं। मेरे 5 पति हैं, तब भी भगवान नहीं आए। लेकिन जब द्रौपदी ने दोनों हाथ से ऊपर उठा दिया और कहा हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, तुम्हारे अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है, मैं आपको समर्पण है, तो फिर भगवान प्रकट हो गए। नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी की साड़ी है। नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी की ही साड़ी है। देखिए परम धर्म है भगवान की शरणागति। धर्म पयोद्यत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतं वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रापुत्रयोर्मूलनम्, तापुत्रयोर्मूलनम्। अच्छा, ये परम धर्म है भगवान की शरणागति, भगवान की कथा। तो ये कथा है कैसी? बोले तापत्रयोन्मूलनम, जो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। बोले है कैसी? बोले कल्याणकारी, शिवम करो कल्याणम, जो शिव की तरह से कल्याण करती है, ऐसी है। और कैसी है? बोले सुनिए, अब हमारे सम्मानीय भीमसेन जी, भोला जी भागवत से का केवल मन बनाया, सुना नहीं। या कोई भी व्यक्ति केवल सुनने का विचार कर ले तो कहते उसी समय भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। उसी समय, जिस समय आपने विचार किया, सुना नहीं। ये भागवत महापुराण की महिमा है। श्री महानिकत किंबारेश्वर षड्ढो यज्ञवरुद्धते त्रिकृतभि सोभिस्तक्षणात् षड्ढो वरुद्धते त्रिकृतभि। इस समय विचार किया कि हम भागवत कथा सुनेंगे, सुना नहीं, कहते उसी समय भगवान उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये महिमा है, उसी समय उसका लाभ मिलने लग जाता है। बहुत अच्छा आपने कहा। अच्छा ये बताइए, ये भागवत महापुराण है क्या? ये पुराणों का, वेदों का पका हुआ फल है। किसका? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो निगम कहते हैं वृक्ष को, बहुत बड़े वृक्ष को। तो बोले वेद, निगम यानी वेद। अब वेद रूपी वृक्ष का ये फल है, पका हुआ फल। तो किसी ने कहा इतने ऊपर वृक्ष से जब ये फल गिरा होगा तो पिलपिला हो गया होगा, टूट गया होगा, फूट गया होगा। बोले ना, एकाएक उतने ऊपर से नहीं गिरा। बोले तो? बोले शाखा दर शाखा गिरा। कैसे? बोले श्रीमन नारायण के मुख निकला, अब के मुख में जा अटका, ब्रह्मा जी की शाखा।
और ब्रह्मा जी के मुख से निकला तो जाकर के नारद जी की शाखा में अटक गया, और नारद जी की शाखा से निकला तो वेद व्यास की शाखा में जा अटका, और वेद व्यास ने उसे 18,000 श्लोक में परिवर्तित कर दिया। इसलिए ये टूटा फूटा नहीं है, शाखा तो धीरे धीरे सनई सनई आया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये खट्टा भी हो सकता है? ये खट्टा तो हो ही नहीं सकता। बोले क्या? बोले इसमें यानी तोता का मुख लग गया है। कहते हैं जिस फल में तोते का मुख लग जाए वो फल खट्टा हो तो मीठा हो जाता है, या ये कहिए कि तोते का मुख ही उस फल में है जो फल मीठा होता है? इसलिए खट्टा नहीं है, ये पक्का मीठा है। तो करें एक जंगा फल को है, अरे फल है, गुठली भी है, ऐसा फल नहीं है गुठली को मोक्ष न हो जाए पियो। अच्छा, कौन कौन पिए? भूवि भावुका रसिका भूवि भावुक। सुनिए, भागवत कथा किसी को भी बिना अन्याय से नहीं सुनाना चाहिए। अच्छा, जिसे सुनने का मन ही नहीं है, जबरदस्ती भागवत की कथा पिलाए जाओ उसको, कहेगा खा में खा हमारा समय बर्बाद कर दे रहे, अपना भी कर रहे हैं। सुनने का मन तो है नहीं, तो क्या किसको सुनाए? तो पहला नंबर रसिक, जो भागवत कीर्ति है सदा हो, फिर भावुक हो, प्रति श्रद्धा से यहाँ बैठे हैं तो भावुक हैं, रसिक हैं, श्रद्धावान है। अब कोई अरे हमें क्या सुनना, हम जानते, सब सुन लिया, मैंने सुन लिया, समझो उसने कुछ नहीं सुना। कुछ लोग कहते हम तो सारी कथा जानते हैं, हम डूब गए। अच्छा, ये बताओ, डूबने वाला बता पाएगा कि मैं डूब गया हूँ? बताएगा? डूब गया वो बताएगा कैसे? जो डूबा नहीं वही तो बोल रहा है मैं डूब गया हूँ, डूब गया हूँ। डूबने वाले कभी बता नहीं सकता। भगवान की कथा को सुन के जो कहे कि मैं अघा गया, समझो उसने भगवान की कथा को ही नहीं जाना।